जी, आधुनिक वर्ष जो है संस्था को पूरा हो गया है, सभी सदस्य उत्साहित थे। आज हरे चावल की व्यवस्था की गई। आज हरियाली अमावस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी साथी आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो गर्मी कितनी हो रही है, उसके बावजूद भी जिसके मन में सेवा का संकल्प है, सेवा की भावना है, वो चल के यहाँ तक आए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज हमारी संस्था का यहाँ सेवा करने का 1 वर्ष बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। ठीक है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ये सेवा ऐसे ही लगातार हमारे जीवन पर चलती रहे, इस पर से मेरी पहली प्रार्थना है। और दूसरी बात, ये जो सफर है 1 साल का, इतना आसान नहीं रहा है। इसमें सब तरह के लोग आए हैं, कुछ लोग जुड़ते भी हैं, कुछ हटते भी हैं, कुछ लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, कुछ लोग और अच्छे आते हैं। तो इसमें ये सब चीजें होंगी। जब आप अच्छा काम करने चलोगे तो आपको दिक्कतें ज्यादा करनी पड़ती हैं। कोरोना काल में आपने देखा, शराब लाइन लगा के बिकी थी और दूध लोगों को मिला ही नहीं था। रेट तो बाद की चीज है। तो ये हम अच्छे काम पे लगे रहें और ये ना सोचें कि परेशानी कितनी आ रही है। परेशानी आएंगी, हमारा संकल्प उन्हें पराजित करे, उन परेशानियों को, तो हम विजयश्री हासिल करेंगे। दूसरी बात, ये जीव जंतु जो है, जो हम जिनकी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है ये हमें कुछ नहीं देते, ये इतना ज्यादा आशीर्वाद देते हैं कि शायद मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कोई आशीर्वाद कहीं कोई दे सकता है। आपकी जिंदगी में इतना बदलाव आ जाता है, लेकिन लगातार बार बार एक ही बात कहता हूँ, जहाँ भी आप जो भी चीज डालो, जिस भी जीव को दो, लगातार दो, एक निश्चित समय पे दो, ताकि वो उससे लेके आनंद रहे और खुशी हो और आपको खुशी की दुआएं दे। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कुछ साथियों के लिए। जब हमें कोई बीमार होते हैं, कोई परेशानी आती है, कोई पंडित, कोई मुल्ला, मौलवी बताता है कि ये गायों को जाओ खाना खिलाओ, हम आते हैं खाना खिलाने। हम उनके उतने दिन की तपस्या करते हैं क्योंकि वो किसी ने बताया है, उसके अंदर हमारा स्वार्थ है। तो जब कोई आदमी बताता है किसी डोगी को खाना खिलाओ, मछलियों को जिमाओ, ये सारे पंडित बताते हैं, तो हम उन्हें खिलाते हैं। अगर यही काम हम बिना किसी के बताए स्वतः करना शुरू करते हैं तो शायद ये परेशानियां आए ही ना। जैसे कि एक तुलसीदास जी ने लिखा है, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम लगातार आते हैं तो दुख आपके पास आएगा ही नहीं। ये मेरा अपना तजुर्बा है और मेरी अपनी जिंदगी का सार है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ, सब साथी आए और आके सहयोग करें। हम जितने ज्यादा आएंगे, ज्यादा आने का हमारा सबसे बड़ा तात्पर्य है कि मोटिवेशन आए, लोगों को दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज तो चारा आप अकेले भी डाल सकते हैं, जब उसका चेहरा जो है दिखे। अब हम अपना फोटो खिंचवाते हैं, छोटी सी बात है, तो कोई भी हमसे फोटोग्राफर कहता है स्माइल करते हैं तो हमें फोटो अच्छा आता है। अगर हम दूसरे के चेहरे पे स्माइल देंगे तो स्माइल की परछाई हमारे पे आएगी तो हमारी जिंदगी में खुशी आएगी। जो हमें चाहिए वो बांटते चले जाओ। दुख चाहिए दुख बांटो, खुशी चाहिए खुशी बांटो। ये जिंदगी का सार है। तो हमेशा खुशियां बांटो, जिंदगी के दूसरे के चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास करो। प्रभु से यही लगातार प्रार्थना करता हूँ और संकल्प भी लेता हूँ, प्रभु जब तक इस शरीर में दम, मेरी सेवा यूं ही बनाए रखना। बस इतनी कृपा प्रभु सांवरे तो बनाए रखना। बोलो गोवंश की जय। हमारे मोदी योगी जी हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं इनके कि उस वजह से जीवन का, इन जीवों का जीवन कुछ पहले से सरल हुआ है और हम लोगों को भी मिलकर प्रयास करेंगे तो जीवन और सरल होगा। भारत माता की जय। यहाँ पे आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। 1 साल पूरा होगा हमारी गौरन जी की सेवा करते हुए, बहुत अच्छा लगा। सभी हमारे साथी हैं, हर अमावस को आते हैं और सेवा करते हैं। शर्मा जी है ये, इनसे हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब से इनका साथ पकड़ा हमने। नाम भूषण लाल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमें 1 साल हो गया इस संस्थान से जुड़े हुए और यहाँ गौ सेवा करने के लिए आ रहे थे। 1 साल से पिछले आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और आइंदा
लगता है कि हम फिर आए, फिर करें, फिर इससे गौ सेवा करते रहें। आपका धन्यवाद। अमीशा नागपाल, शालीमार गार्डन से। माँ शाकुंभी संस्था से जुड़े हुए मुझे 1 ईयर हो गया और इस संस्था को मतलब शुरू किए हुए हमें 1 साल हो गया। बहुत ही हम ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, खुश हैं और हम चाहते हैं कि ये संस्था और लंबे टाइम तक चले और जितना हो सके उतना आप लोग इस संस्था से जुड़ें। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हम चाहते हैं कि उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग लाइक करें और आप इसमें हमारी मदद करें। थैंक यू। मेरा नाम नीना मेहरा, लाजपत नगर से, और इस संस्था में जुड़ के काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और हर मावस पे हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं गौ सेवा के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा फीलिंग होती है उससे भी, और हमारे पितृ भी खुश होते हैं और इनको भी इंतज़ार रहता है कि हमारे लिए हरा चारा आए और हम खाएं और हम इनकी सेवा करें। और सबसे ज़्यादा हर्ष की बात अब ये हो रही है कि आज हमें इस संस्था यहाँ पे आते हुए पूरा प्रथम वर्षगांठ है आज हमारी, और इससे यही है कि इतने लोग जो और जुड़ते जा रहे हैं, तो कोशिश यही है कि आगे से आगे हमारी संस्था में संख्या बढ़ती जाए और सब इसके लिए तैयार रहें। जो ये सब हो रहा है और नंदी महाराज की सेवा में जो सब लगे हुए हैं, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ में पहले कभी इस तरह किसी संस्था से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा। अब मुझे अपने आप ही ऐसा फील होता है कि शर्मा जी अगर फ़ोन करें तो मैं कहीं भी हूँ। अब कल ही मैं लुधियाना से स्पेशली ट्रैवल करके आया हूँ कि मेरे को इस चीज़ के लिए यहाँ पर आना है, तो मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक भी शर्मा जी के साथ हूँ, मैं इन सब गतिविधियों में इनके साथ रहूँ। धन्यवाद। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। आज मुझे एक बात बताते बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हमें गौ माता की नंदी महाराज की सेवा करते हुए आज एक पूरा साल हो गया है, जिसके लिए मैं सभी समस्त अपने कर्मियों को, अपने सभी ग्रुप के सभी मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बस आशा यही है कि 1 साल तो हो गया है और यही चीज़ हम आगे बढ़ाते रहें, धीरे धीरे कदम से कदम मिलाएं। और सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंदी महाराज की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, काफ़ी जीवन में फ़र्क आएगा। जय हिंद, जय भारत।